नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल और मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। आज हम बात करने वाले हैं आस्था की। जी हाँ, आस्था को लेकर कुछ जानकारियां, आस्था, विश्वास और सनातन परंपरा के उस महाकुंभ से खबर जहां हर सांस में भक्ति है, हर कदम पर श्रद्धा और हर दृश्य में दिव्यता है। उत्तराखंड की पावन धरती, देवभूमि, जहां एक बार फिर शुरू हो चुका है दुनिया का सबसे बड़ा कुंभ, पवित्र यात्राओं से संबंधित 4 धाम यात्रा का। अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर सबसे पहले गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट खुले हैं और अब भक्तों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र केदारनाथ धाम, जिसके कपाट भी पूरे विधि विधान के साथ खोल दिए गए हैं। अब बस एक ही इंतजार है, 23 अप्रैल, जब बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और इसके साथ ही 4 धाम यात्रा अपने पूर्ण स्वरूप में आ जाएगी। लाखों श्रद्धालु देश विदेश से देवभूमि उत्तराखंड की ओर बढ़ रहे हैं। हर कोई एक ही भाव के साथ हर हर महादेव। कल्पना कीजिए, सुबह का समय, चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़ और बीच में खड़ा हजारों साल पुराना एक दिव्य मंदिर। जैसे ही घड़ी ने शुभ मुहूर्त का संकेत दिया, वैदिक मंत्रों की गूंज के बीच केदारनाथ मंदिर के कपाट खोल दिए गए। फिर जो दृश्य सामने आया वो शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल था। बम बम बोले, जय केदार, इन नारों से पूरी केदार घाटी गूंज उठी। श्रद्धालुओं की आंखों में आंसू, दिल में भक्ति और सामने साक्षात बाबा केदार के दर्शन। इस बार बाबा केदार का स्वागत कुछ खास अंदाज में किया गया। 51 क्विंटल ताजे गेंदे के फूलों से मंदिर को सजाया गया। ऋषिकेश और आसपास के क्षेत्रों से लाए गए फूलों से पूरे मंदिर परिसर को दुल्हन की तरह सजाया गया। हर दीवार, हर द्वार, हर स्तंभ फूलों की खुशबू और रंगों से सराबोर। जब कपाट खुले तो ऐसा लगा जैसे स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। केदारनाथ धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था का सबसे ऊंचा शिखर है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में केदारनाथ 11वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ 6 महीने इंसान पूजा करते हैं और बाकी 6 महीने खुद देवता बाबा की आराधना करते हैं। जब सर्दियों में भारी बर्फबारी होती है ना, तो मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं और बाबा की डोली को उखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर ले जाया जाता है, जहाँ पूरे 6 महीने पूजा अर्चना की जाती है। अब बात करते हैं उस पौराणिक कथा की जो केदारनाथ धाम को और भी खास बनाती है। महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति पाना चाहते थे। वो भगवान शिव की खोज में हिमालय पहुंचे, लेकिन भगवान शिव उनसे नाराज थे और उन्होंने बैल यानी नंदी का रूप धारण कर लिया। जब पांडवों ने उन्हें पहचान लिया तो भगवान शिव जमीन में समाने लगे, लेकिन भीम ने उनका पीछा किया। तभी भगवान शिव का पृष्ठपाट पीठ केदारनाथ में प्रकट हुआ और वही बना केदारनाथ धाम। बाकी अंग भारत के अलग अलग हिस्सों में प्रकट हुए, जिन्हें आज पंच केदार कहा जाता है। इतिहास के पन्नों में देखें तो इस मंदिर के पुनर्निर्माण का श्रेय जाता है महान संत और दार्शनिक आदि गुरु शंकराचार्य को। उन्होंने 8वीं शताब्दी में इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और यही केदारनाथ मंदिर के पीछे उनकी समाधि भी स्थित है। 4 धाम यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि आत्मा की यात्रा है। ये यात्रा सिखाती है संयम, धैर्य और समर्पण। श्रद्धालु हजारों किलोमीटर का सफर तय करके कठिन पहाड़ों को पार करके बस एक झलक पाने आते हैं और जब बाबा केदार के दर्शन होते हैं तो हर थकान, हर दर्द एक पल में गायब हो जाता है। इस बार उत्तराखंड सरकार ने यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए कई खास इंतजाम भी किए हैं। हेल्थ चेकअप कैंप लगाए गए हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, ड्रोन मॉनिटरिंग हो रही है और आपदा प्रबंधन की पूरी तैयारी है ताकि हर श्रद्धालु सुरक्षित और सुगम यात्रा कर सके। अब अगला पड़ाव है बद्रीनाथ धाम। 23 अप्रैल को इसके कपाट खुलेंगे और इसके बाद ही 4 धाम यात्रा पूरी तरह से शुरू हो जाएगी। तो ये थी देवभूमि उत्तराखंड से भक्ति, आस्था और विश्वास की ये दिव्य रिपोर्ट। अगर आप भी इस यात्रा पर जाने की सोच रहे हैं तो पूरी तैयारी के साथ जाइए और इस दिव्य अनुभव को महसूस करिए। हर हर महादेव।